फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य वाचि में सदा। ओ पिछले 2 दिनों से हम स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के पटांगण में
दया परिवार द्वारा आयोजित ये गीता ज्ञान सत्र में 16वें अध्याय के 10वें श्लोक से चिंतन कर रहे हैं हम। भगवान ने यहाँ पे आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन किया है। आप देखेंगे बड़े बड़े विद्वानों ने इसका ज्यादा स्पर्श नहीं किया है, क्योंकि दो बातें हैं। एक तो जो भी यहाँ भगवान कह रहे हैं वो सब आसुरी लोगों के लिए हैं। हम तो सत्संगी हैं, हम तो ईश्वर के ओर मुड़े हुए हैं, तो हमारा विषय नहीं है। भले हम कहते हैं, लेकिन कभी कभी इसका हम शिकार हो ही जाते हैं। यहाँ पे जो 10 से लेके 20 तक, पूरा 24 तक ये जो श्लोक है, वो हमारे मन में कभी कभी जो उठती हुई ये विचारधारा का ये प्रतीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य में ही ये बातें होती है। बड़े बड़े विद्वानों जैसे नारद जी के चरित्र में आप देखेंगे, हालांकि ये सिर्फ दिखाने के लिए भगवान ऐसे उदाहरण देते हैं, ऐसा चरित्र का निर्माण होता है ताकि ये चरित्रों को श्रवण करके हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को ईश्वर की ओर मोड़ सके और हमारा हो सके उतना आसुरी भाव कम हो सके, ये बताने का प्रयास है। कभी कभी ऐसे पुराणों में ऋषियों का भी बात आ जाती है। काम वासना के कारण ऐसे ऐसे चरित्र भी आते हैं कि जिससे हमें लगता है कि इतने बड़े उदात्त चरित्र भी ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों से उनका अगर पतन हो जाता है तो अब मनुष्य की तो क्या दशा होगी। और ये जो भगवान ने यहाँ पे वर्णन किया है, वो इससे हमें पता चलता है कि ये सब कारणों के कारण ही ये संसार हमारा बंधन का कारण हो जाता है। वास्तविक रूप से तो हम देवी संपदा वाले ही हैं, वो हमारा मूलभूत स्वभाव है, क्योंकि परमात्मा के हम अंश हैं। 15वें अध्याय में भगवान ने कहा ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परमात्मा के गुण हैं वही गुण हमारे में भी विद्यमान है। लेकिन इस जगत में आने के बाद हम हमारे स्व को भूल जाते हैं, संसार के रंग में इतने रंग जाते हैं कि हम जो हमारा आत्मा स्वरूप है उसकी विस्मृति हो जाने के कारण हम अपने आप को साधारण मनुष्य मानने लगते हैं, संसार को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं। संसार ही सत्य है ऐसा प्रतीत होने के कारण संसार की वस्तुओं से, सांसारिक चीजों से हम बंध जाते हैं। उसमें ही हमारा सुख दुख का अनुभव हम करने लगते हैं। फिर इसके संग में इतने हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर हमारा मूल स्वभाव हम भूल जाते हैं। जैसे उपनिषदों में वर्णन आता है कि जैसे वो सिंह का बच्चा जो भेड़ के उसमें चला गया, एक बार छोटा था, अब उन्हीं के साथ घूमने लगा, फिरने लगा, बड़ा होने लगा। अब वो अपना स्वस्वरूप को भूल गया। वो संग के कारण वो अपने आप को भेड़िया ही मानने लगा। वैसे ही हम मनुष्य ईश्वर के संतान हैं। हम मनुष्य अमृतस्य पुत्रः, उपनिषद का जो सूत्र है, अमृत की संतान होते हुए ईश्वर का अंश होते हुए भी हम दुख, अशांत, उद्विग्नता ये सब हम अनुभव करते हैं। उसका कारण यही है कि हमारी में ये आसुरी संपदा इतनी हावी हो जाती है, इसके कारण हम सुखी दुखी हो रहते हैं और ये हमारा जन्म मृत्यु का वो कारण बनता रहता है। और गर्तमा है, मतलब धीरे धीरे हमारा अवागमन, मतलब नीचे नीचे की ओर। मतलब देखो, सही देवी संपदा हमें ऊपर की ओर लेके जाती है, मोक्ष की तरफ लेके जाती है, और ये आसुरी संपदा हमें नरक की ओर लेके जाती है, अशांति की ओर लेके जाती है। तो ये सब बातें भगवान ने 16वें अध्याय में बताई है, बड़े विस्तार से बताई है, ताकि अर्जुन को पता चले कि ये सब कारणों के कारण जीव को क्लेश होता है। तो हमने कल 15 श्लोक तक पारायण किया था।
इसमें बताया कि पहले तो काम भोग परहा, कामना इतनी ज्यादा रहती है असुरों में, ये करना है वो करना है, काम के वशीभूत हो जाते हैं। फिर जब इच्छित पदार्थ मिल जाता है तो उसकी चिंता भी सताने लगती है। चिंता म परिमेयांच प्रलयांता उपाश्रिता, कल हमने उसका भी थोड़ा चिंतन किया। चिंतन वो श्रेष्ठ चीज है। देखो ये शब्द याद आया, चिंतन। देवी संपदा वाले हमेशा चिंतन करते हैं और आसुरी संपदा वाला हमेशा चिंता करते रहते हैं। ये श्लोक पढ़ते पढ़ते हमें भी हमारे मन को ध्यान में रखना कि मेरे मन में कौन से विचार चल रहे हैं। अगर हमें चिंता सताती है, अगर हमें काम सताता है, कई कई बार हमें छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाता है, तो समझना चाहिए कि हम आसुरी वृत्ति के शिकार हो गए। तो इस पे चिंतन करना चाहिए, क्यों मुझे चिंता होती है। इसलिए जैसे अर्जुन को भी चिंता थी, चिंता होना ये दोष नहीं है, लेकिन चिंता के वशीभूत हो जाना, फिर हम इतने चिंता के वशीभूत हो जाते हैं, फिर आदमी चिंता ही करते रहता है बस। इसलिए चिंताम अपरिमेयांच प्रलयांता उपाश्रिता, प्रलयांता मतलब इनकी चिंता का कभी अंत ही नहीं होता है। और चिंता निरर्थक बातों में, देखो आप सद्गुणी जो होता है, देवी संपदा वाला होता है, वो चिंता ऐसी करता है कि अरे मनुष्य देह मिला है, अब तक मेरा जीवन इतना ही व्यर्थ गया, क्यों मेरे मन को मैं शुद्ध नहीं कर पाता हूं, क्यों मेरी उपासना नहीं हो पाती है, इतना इतना सुनता हूं फिर भी क्यों मेरा मन इतना अशांत रहता है, ये भी एक चिंता है। तो ये चिंता आपको ऊपर क्यों लेके जाएगी, परमात्मा क्यों लेके जाएगी। लेकिन हम मनुष्य बस संसार की ही चिंता करते हैं और वो चिंता हमारा पतन का कारण हो जाता है। चिंता चाहे कैसी भी हो, लेकिन सिर्फ चिंता से उसका हल नहीं होता है। कल हमने देखा ना कि चिंता वो चिता समान होती है। आज मैं होमवर्क करके, कल मेरे कोई मंत्र याद नहीं था, आज मैं ये श्लोक लेके आया हूं। चिता चिंता समाहि उक्ता बिंदु मात्र विशेषतः, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। तो ये शब्द मुझे ख्याल नहीं थे, इसलिए मैं आज लिख के आया हूं कि ये सुभाषित है। चिता और चिंता में बिंदु मात्र का फर्क है। सजीवम दहते चिंता, चिंता है ना वो सजीव को मतलब जीवित व्यक्ति को चलाती है, और निर्जीवम दहते चिता, और चिता है वो निर्जीव व्यक्ति को चलाती है। तो जो चिंता होती है हमारी मानस को अशांत कर देती है, मन को अशांत कर देती है। देखो जो चिंता होती है तो अशांति बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, उससे रोग भी आते हैं। और जो चिंतन करता है तो उसको शांति मिलती है। इसलिए दयाराम ने कहा कि जीव तू सिद्ध ने चिंता करे, कृष्ण ने करु होए ते करे। लेकिन मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। देखो देवी संपदा वाले होते हैं ना, वो चिंता नहीं करते। क्यों? अब चाहे कोई भी मार्ग से, 3 मार्ग हैं अध्यात्म के, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है और भक्ति मार्ग है। अब तीनों मार्ग से आप देखेंगे तो चिंता का कोई कारण ही नहीं है। और ये मार्ग इसलिए है कि क्या कि हम हमारी मन को संभाल सके, मन को स्वस्थ कर सके। हम बड़े बड़े प्रवचन सुनते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं, सुनने का उद्देश्य क्या होता है? हमारे मन को शांति मिले, हमें सन्मार्ग मिले। क्योंकि जीवन में ऐसी ऐसी घटना घटती है कि हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और फिर उसके बाद हमारे चिंता का विषय बन जाता है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है। इसलिए तो अध्यात्म है। अगर जो सच्चा अध्यात्मवादी होगा तो चिंता नहीं करता है। क्यों? आप किसी भी उद्देश्य से देख लीजिए, चिंता है, दुख है, उसके पीछे का प्रयोजन क्या होता है? अब ज्ञान मार्ग के उपासक हैं तो ज्ञान मार्ग तो ये कहता है कि ये चिंता है, दुख है, वो सब शरीर का गुणधर्म है, आत्मा का गुणधर्म नहीं। अगर आप आत्मनिष्ठ हैं,
देखो ये सब बातें कब आती है, जब आप संसार में रमे रहते हैं, संसार में एकदम रम जाते हैं, मतलब संसार को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो वो वस्तुनिष्ठ हो जाता है। वस्तुनिष्ठ संसार ये मिथ्या है, और संसार की सब चीजें भी मिथ्या है, क्योंकि वो अव्ययम, मतलब उनका संसार, संसार का मतलब संसरति थी, संसार जो हमेशा सरता रहता है, जाता रहता है। संसार कभी एक स्थिति में रह ही नहीं सकता है, ये संसार का लक्षण है। और अव्यय माने ये निरंतर ये घटना घटती रहती है। अब सोचो, संसार खुद ही क्षण भंगुर है, सरकता रहता है, बहता रहता है, तो संसार की जो चीज है वो भी नित्य कैसे हो सकती है? वो भी क्षण भंगुरी है। जो आज चीज हमारे पास है वो क्या शाश्वत रहने वाली है? नहीं। फिर भी हम चिंता करते हैं, फिर भी हम उस पर अधिकार बनाते हैं, फिर भी हम अपनापन उसमें आरोपित कर देते हैं, और वही दुख का कारण है, वही आसुरी संपदा का लक्षण है। संसार कभी किसी का हुआ नहीं है और होने वाला भी नहीं है। तो संसार में सब चीज आ जाती है, उसमें हमारा शरीर भी आ गया, शरीर भी हमारा नहीं है। अब जरा ध्यान से ये अध्यात्म की दृष्टि से आप सोचिए, तो हम बोलते हैं मेरा शरीर, जो भी हम मेरा बोलते हैं, तो एक बात तो सिद्ध हो जाती है, जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। एक मैं होता हूं और एक मेरा होता है, ये दोनों भिन्न है, ये तो बात आप समझ सकते हैं। जो मैं हूं और जो मेरा है वो दोनों भिन्न है। अब क्या होता है, आसुरी संपदा जब आ जाती है तो मैं और मेरा में तादात्म्य हो जाता है, और तादात्म्य हो जाने के कारण उस वस्तु के साथ हमारा ऐक्य होने के कारण वो वस्तु को ही हम सर्वोपरि मान लेते हैं, उसके हम अधीन हो जाते हैं, आदि हो जाते हैं, उससे हम परतंत्र हो जाते हैं, और वही हमारा सुख दुख का कारण बन जाता है, और वही हमें फिर नचाता रहता है। इससे हम परतंत्र हो जाते हैं, उसको ही कहते हैं बंधन। संसार बंधन का कारण नहीं है, लेकिन हम अपने आप को उसमें बांध देते हैं। इसलिए आगे श्लोक में, 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं आशा पाश शतैर्बद्धा, हम सब बंधे हुए हैं। पशु, पशु को जो पाश से बंधे हुए वो पशु हैं। फिर से मैं दोहराता हूं कि हम तो मुक्त हैं, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम अपनी ही पाश से बंधे हुए, आशा पाश बद्ध ही, हम आशाओं से, हम वस्तुओं से बंध जाते हैं, क्योंकि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, अधिकार भाव आ जाता है, और वहां ही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जितने हम वस्तुनिष्ठ होंगे उतनी परतंत्रता आ जाएगी, उतनी मुश्किलें बढ़ जाएगी, उतनी अशांति बढ़ जाएगी। इसलिए सोचना चाहिए, इसलिए चिंतन करना चाहिए। न कुछ हमारा है और न कुछ होने वाला है। तो ज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे तो ये सब मिथ्या है, शरीर भी मेरा नहीं है। इसलिए भगवान ने बार बार गीता में 2 अध्याय में, 13वें अध्याय में, 15वें अध्याय में देह और देही, आत्मा और शरीर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये सब बातों से स्पष्ट किया है कि शरीर वो हमारा असली स्वरूप नहीं है, हम आत्म स्वरूप हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। फिर भी हम भूल जाते हैं। इसी को ही तो माया कहते हैं, दैवी एषाम गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये माया इतनी प्रबल है, देवी भागवत माता ज्ञानी नाम विचेताओं से देवी भगवती सहा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। बड़े बड़े ज्ञानियों विद्वानों को भी ये माया अपनी ओर खींच लेती है। यही सब माया है, और व्यवहार में उसका उपयोग भी करते हैं। ये सब माया इतनी फैलाई, हमने इतनी माया फैलाई है, और उसमें हम फंस जाते हैं। फिर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये सब मिथ्या है।
मैं शरीर नहीं हूं, अब शरीर भी मैं नहीं हूं, तो संसार की तो बात बहुत दूर हो गई। मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान की उच्च अवस्था है। तो वहां पे जो ज्ञानी होगा उसके जीवन में कुछ भी घटना घटती है तो वो साक्षी भाव से देखता रहता है। इसके लिए उसको वो आशा पाशवत ही सत्ता, वो उस बंधन में नहीं आता है। वो चिंता का आश्रय नहीं लेता है, फिर वो चिंतन करता रहता है। और देखो, यही तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। दो महात्मा थे। अब महात्मा थे तो उनके पास कुछ रहता नहीं है। एक साधारण सी झोपड़ी बना के वो दोनों रहते थे, जीवन निर्वाह चलाते थे, भिक्षा मांग के अपना गुजारा चलाते थे। अब झोपड़ी भी कच्ची थी। एक बार जोर से पवन फूका, वावा जोड़ो, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बाहर झंझावट, झंझावट, हाँ, जोर से झंझावट आई। मतलब हवा का इतना तेज बहाव था कि वो जो झोपड़ी का छपरा था वो उड़ गया हवा में। अब एक साधु चिंता करने लगा, रे रे कुछ नहीं था, अब मेहनत से ये झोपड़ी बनाई थी, छत बनाई थी, अब छत उड़ गई, अब क्या करेंगे, अब कैसे हमारी रक्षा होगी, बारिश आ जाएगी, धूप आ जाएगी, हम कैसे अपने आप को संभाल पाएंगे, वो चिंता करने लगा। और दूसरा साधु, उसने देखा, मतलब रात के समय में आया था, एकदम ऐसा पवन का झोंका। अब जैसे ही वो छप्पर उड़ गया, उसकी दृष्टि पड़ी आकाश में, इतने सुंदर तारे, इतने घने घने तारे। तो वो सोचने लगा, अरे इतना विशाल आकाश है, इतने सुंदर सुंदर तारे हैं, और खाम खाम को छप्पर उड़ के वो करते, तो इस आकाश का दर्शन मुझे नहीं हो रहा था। भगवान की सृष्टि कितनी सुंदर है, कितना सुंदर आकाश दिख रहा है। देखो, घटना एक ही बनी, लेकिन एक के लिए चिंता का विषय हो गया और दूसरे के लिए चिंतन का विषय हो गया। तो उसमें भी आनंद, भगवान की कृपा देखने लगा। बस यही, जो दैवी संपदा वाला होता है, जीवन में जो भी घटना घटती है वो अपने आप को संभाल पाता है। लेकिन जो आसुरी संपदा वाला है वो घटना का शिकार हो जाता है। तो ये सब 16वें अध्याय के 10वें से लेकर 24वें श्लोक तक जो भी भगवान ने कहा है, वो आसुरी संपदा वाला वही नरक में जाते हैं, वही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उसको अभिमान आ जाता है मैं पना का। तो जो नहीं है उसको पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, कोई भी मार्ग अपना लेते हैं, और जब वो चीज मिल जाती है तो उसके फिर जतन के लिए चिंतित रहते हैं, चिंता करते हैं, मतलब हर तरह से वो दुखी ही रहते हैं। इसलिए चिंता म परिमेयांच प्रलयांता उपासितः कामोपभोग परमः एतावदिति निश्चिताः। और जो प्राप्त नहीं है उसकी भी चिंता है, और जो प्राप्त हो गया उसकी भी चिंता करते रहता है। मतलब चिंता उनका फिर स्वभाव बन जाता है। और हम मनुष्य के ऐसे है, तो जो चिंता न करता उसको, इसके लिए भी हम चिंता करते हैं। कोई बच्चा है, एग्जाम आती है घर में और वो खेलता रहता है, तो माँ बाप उसको कहते हैं, तेरे को चिंता नहीं है, चिंता नहीं है, तेरी परीक्षा आ रही है, चिंता नहीं है। आमदनी कम होती है तो पत्नी पति को कहती है, अरे आपको चिंता नहीं है, घर कैसे चलेगा, आपको चिंता ही नहीं है। अब जो चिंता नहीं करता उसको भी हम बोलते हैं कि चिंता कर, चिंता कर। मतलब तो जो दैवी संपदा वाला है तो कभी चिंता नहीं करता है। अब देखो, ज्ञान की दृष्टि से हमने देखा तो चिंता का विषय होता ही नहीं है, क्योंकि ये सब संसार मिथ्या है। कर्म की आप दृष्टि से देखें तो भी चिंता का कोई विषय नहीं होता है। असुर वृत्ति वाला जो पाने के लिए, संसार को पाने के लिए इतना पुरुषार्थ करता है, कभी कभी पा भी लेता है, फिर भी वो सुखी हो पाता है क्या? नहीं। अब कर्म के दृष्टिकोण से आप देखिए, कर्मयोग की दृष्टि से जो कर्मी है, जो कर्म मार्ग का उपासक है, अगर कर्म मार्ग के उपासक से हम देखें, उस दृष्टिकोण से आप देखें, तो जो भी हमें मिलता है वो हमारा प्रारब्ध का मिलता है। कर्म का सिद्धांत ये है, आज इस जगत में जो भी हम भुगत रहे हैं
जो भी हमारे पास है वो केवल मात्र और मात्र हमारा कर्म, हमारा प्रारब्ध है, वो हमारा फल है। तीसरे चौथे अध्याय में पूरा कर्मयोग भगवान ने बताया है। हम जो जो सोचते हैं, जो जो क्रिया करते हैं, उसका फल मिलता ही अवश्य। भगवान ने कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। उसका मतलब ये नहीं कि आपको फल नहीं, फल तो मिलेगा ही, लेकिन कब मिलेगा वो अपने हाथ में नहीं है। लेकिन ये अटल सिद्धांत है कि आपने जो भी कर्म किए उसका आपको परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। फिर चाहे अच्छा कर्म होगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म होगा तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन असुर वृत्ति वाला क्या होता है, उसको पुण्य का सब फल मिलना चाहिए, ऐसी आस बना के रखता है। मुझे अच्छे परिवार चाहिए, मुझे सब भोग चाहिए, मुझे इतना धन चाहिए, ये सब चाहिए। 13वें 14 और 15वें अध्याय में इसका ही सब परिणाम है। इतना कमा लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। ये असुरी वृत्ति वाला ये सोचते रहता है, और जब उसमें रुकावट आती है तो या तो क्रोध, या तो लोभ, या तो ईर्ष्या में वो जलता रहता है। लेकिन देवी संपदा वाला होता है, उसको विश्वास रहता है, वो कर्म मार्गी होगा तो ये सब मेरे पुरुषार्थ का फल है, और जो मुझे फल भुगतना है वो तो मुझे भुगतना ही है, फिर चाहे अच्छा फल हो चाहे बुरा फल हो। अवश्यमेवं कर्तव्यम, जो भी आपने कर्म किया है वो अवश्य आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो जीवन में जो सुख या दुख आता है तो उसमें वो चिंता नहीं करता, वो सोचता है ये मेरे कर्मों का फल है, इसलिए वो उसमें आसक्त भी नहीं होता है, वो भुगतता रहता है। क्योंकि कर्म मार्ग की जो कर्म मार्ग में गया हुआ जीव, उसका दृष्टिकोण तो मुझे सबकी सेवा करना है, बस अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाता है और ईश्वर को केंद्र में रखते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सब में ईश्वर को भाव देख के वो सबकी सेवा करता है। ये कर्म मार्ग का है, इसलिए वो फल के प्रति उसकी दृष्टिकोण जाता ही नहीं कि मेरे पास इतना है, ये है, मैं इतना भुगत रहा हूं, नहीं, क्योंकि वो कर्म का फल है, और जब तक मुझे ये फल भुगतना है मैं भुगतूंगा, और जब ये कर्म का फल नष्ट हो जाएगा तो वापस वो चला जाएगा, क्योंकि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। इसलिए जो भी है उसमें वो चिंता नहीं करता है, क्योंकि जो आपको भुगतना है वो भुगतना ही पड़ेगा। आप चाहे लाख कोशिश कर लो, उससे भागने का प्रयत्न, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और जो आपको मिलने वाला है उसमें भी कोई चुरा नहीं ले सकता, आपके फल को कोई चुरा नहीं सकता है, आपके धन को कोई ले सकता है, आपकी संपत्ति को कोई ले सकता है, लेकिन आपके कर्म का फल, मतलब फल के कारण आपको जो भुगतना है, फिर वो सुख या दुख जो भी, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा, उसमें कोई भाग नहीं पड़ा सकता है। तो ये दृष्टिकोण से भी चिंता का कोई विषय नहीं बनता है फिर। और आप भक्ति के दृष्टिकोण से भी देखें तो भी चिंता का कोई विषय नहीं। आप कोई भी भक्त का उदाहरण ले लीजिए, मीराबाई है, नरसिंह मेहता है, कभी इसके जीवन में चिंता देखी आपने, अरे मेरा क्या होगा? आप उनका चरित्र पढ़ेंगे तो इससे तो कई गुना हम सुखी हैं, भौतिक दृष्टि से देखे तो। उनके पास तो वस्तु का अभाव था, फिर भी आनंद में रहते थे, कभी चिंता नहीं किया अरे रे अब कब कल क्या होगा, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। नरसिंह मेहता को चिंता नहीं है कि श्राद्ध करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। उनको तो मौका मिल गया तो कीर्तन करने लगे, और यहाँ पे श्राद्ध हो गया, भगवान आके खुद नरसिंह मेहता के रूप धारण करके श्राद्ध कर दिया। देखो ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग का ये दृष्टिकोण, जो भी ईश्वर करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अब शरणागति का मार्ग है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे। जब आपने भगवान को अपने समर्पित कर दिया, फिर आप क्यों चिंता करते हो? अगर आप भक्ति मार्ग के उपासक हैं फिर भी चिंता करते हैं तो आपकी भक्ति सही नहीं है। फिर जैसे आप घोड़े सवार घोड़े पे बैठता है और वो माथे पे वजन कर लग के रहता है, पोटला अपना वो माथे पे ही रखता है,
फनी लगता है कि नहीं? कोई बोलता है भाई ऐसा क्यों नहीं, अब घोड़े को इतना तो भार है अभी, और क्या कितना कितना भार दो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, आप मत्थे पे रखो या उस घोड़े पे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बैलगाड़ी में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो और सामान अपने सिर पे रखेंगे, तो ऐसे ही जब आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो जो वस्तु है वो भी भगवान को समर्पित, शरणागत हो गए, तो फिर भगवान देखेंगे सब, मुझे क्या चिंता है। तो भक्ति की दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो चिंता का कोई विषय नहीं है, क्योंकि भगवान ने खुद ने कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने, ऐसा नहीं है कि हम, भगवान खुद ने वचन दिया है कि जो अनन्य होकर मेरी शरण में आता है, जो मेरी भक्ति करता है, तो उसका योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। तो आप चाहे भक्ति मार्ग से देखे, कर्म मार्ग से देखे, ज्ञान मार्ग से देखे, तो फिर चिंता का कोई विषय ही नहीं है। लेकिन जो आसुरी वाला होता है, वह न ज्ञान को मानता है, न भक्ति को मानता है, न भगवान को मानता है, न कर्म में उनका कुछ लेना देना नहीं है, उनको तो सिर्फ बस भोग चाहिए, वो संसार को ही श्रेष्ठ माने, तब ये सब परिस्थिति आती है। तो फिर चिंता भी आएगी, फिर कभी सुख का अनुभव होगा, कभी दुख का अनुभव होगा, फिर कभी मन अशांत होगा, कभी अभिमान भी आ जाएगा, और वही हमें बंधन की ओर लेके जाएगा, हम ही और नरक की ओर लेके जाएगा, वही हमारे जन्म मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए ये श्लोकों का बारंबार अभ्यास करने से हमें इससे बचना है। बस हमारी तो ये विचारधारा नहीं है, हमारी तो ये सोच नहीं है, ऐसा तुलनात्मक हमेशा अभ्यास करना चाहिए, और हमें ये आसुरी विचारधारा से, आसुरी संपदा से बचना चाहिए, तभी हम जीवन में सच्चा सुख, सच्ची शांति को पा सकेंगे। अन्यथा चाहे कितना भी हम श्रवण कर ले, चाहे कितना भी हम पूजा पाठ कर ले, फिर भी हमारा उद्धार नहीं होने वाला है, जब तक ये दैवी संपदा का गुण हमारे विद्यमान नहीं हो गया, मतलब उजागर नहीं हो गया। और दैवी संपदा का गुण कैसे लाएंगे? मैं बार बार कहता हूं, वो तो हमारा स्वाभाविक स्वरूप है, बस ये असुरी संपदा का आवरण दूर हो जाए, अपने आप दैवी संपदा जागृत हो जाएगी। जैसे काष्ठ में अग्नि विद्यमान ही है, उसको बाहर से लाने की जरूरत में, सिर्फ घर्षण करना पड़ता है, थोड़ा चिंतन करना पड़ता है। अब जैसे ही घर्षण शुरू हो जाएगा, अग्नि अपने आप प्रकट हो जाएगी। वैसे ही जैसे ये आसुरी संपदा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, देवी संपदा अपने आप जागृत हो जाएगी। वो तो पहले से ही, जैसे अग्नि रहती है लेकिन ऊपर वो राख रहती है, तो अग्नि ऐसे होता है कि जैसे शांत हो गई है, जैसे ही राख उड़ जाती है, अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाती है। तो ये देवी संपदा के ऊपर ये आवरण आ गया है, इसके कारण हम अपने सत्व को, हमारे असली स्वरूप को हम भूल जाते हैं और संसार को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। इसलिए देवी संपदा वाला ऐसा नहीं, इसमें भी, लेकिन चिंता में फर्क हो जाता है। फिर देवी संपदा वाला ऐसा नहीं कि वो धन को निरर्थक तिरस्कृत नहीं, वो धन की अपेक्षा करता है, लेकिन उसका चिंतन अलग होता है। उसको धन चाहिए आत्म कल्याण के लिए, उसको धन चाहिए सत्कर्म के लिए। और आसुरी संपदा वाला को भी धन चाहिए, वो भी चाह रखता है, आश रखता है, कमाने का प्रयत्न करता है, लेकिन उसका धन का उपार्जन का प्रयोजन है स्वसुख के लिए, अपने भोग को प्रदीप्त करने के लिए, अपने अभिमान को बढ़ाने के लिए। बस यही फर्क हो जाता है। तो ये सब बातें हैं गीता में हैं। तो चिंता मपरिमेयांच प्रलयांता उपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। फिर आशा पाश शतैर्बद्धः काम क्रोध परायणः। अनेक आशाओं से बद्धे हुए हैं, और ये आशा जब परिपूर्ण हो जाती है तो अहंकार बढ़ जाते हैं, और आशा जब परिपूर्ण नहीं होती है तो फिर क्रोध में परिणाम हो जाता है, मायूसी आ जाती है, फिर वो दुखी रहता है। हमारे देखो दुख का कारण आप देखेंगे तो अभाव का ही हमको दुख लगता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है।
इसलिए सुभाषितकार ने बहुत अच्छा कहा कि यस्य चित्ते न कप्याशा वर्तते मानवस्य च, मतलब जिसको किसी भी प्रकार की आशा नहीं है, तस्मै दुख प्रगातस्य सामर्थ्यम नास्ति कस्यचित्। अगर किसी को किसी चीज की भी आशा नहीं है, उसको कभी किसी की चीज का दुख भी नहीं हो सकता है। जहां अपेक्षा आई वहां दुख आया ही समझो। इसलिए अपेक्षा कभी मत रखिए। अगेन, अगर आपको जो मिलना है तो मिलकर ही रहेगा। अगर आपके भाग्य में नहीं है तो वो कभी आने वाला ही नहीं, चाहे आप जितना भी पुरुषार्थ कर लो। इसलिए जो भी है उसमें संतुष्ट मानो। जो देवी संपदा वाला है उसमें देखो ये गुण है, संतुष्टि, वो देवी संपदा का लक्षण है, वो देवी संपदा का गुण है। वो संतोष में रहता है, जो भी है, जो अवस्था में वो संतुष्ट रहता है। लेकिन आसुरी संपदा वाला है, वो जो स्थिति है उसमें उसको संतुष्टि नहीं है, उसको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और उसके लिए पुरुषार्थ करते रहता है, चाहे कुछ भी हो। कामोपभोगार्थान अन्यायेनार्थ संचय, अन्याय से भी वो, अनिति से भी वो भोग को, अपने सुख को पाने का प्रयत्न करता है। मतलब ये जो भौतिक सुख है उसको हम भोग कहे, चाहे सुख कहे, चाहे काम कहे, सब एक ही शब्द है उसके। तो वो भोग के लिए, अपने स्वसुख के लिए वो कोई भी मार्ग अपना देता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो ऐसा, वो सब प्लानिंग करते रहता है। लेकिन अगेन फिर से हम देखें, चाहे दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि से, योग की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, तो ये सब बातें निरर्थक ही है। अगर आप में ये संसार को, आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो भोग आएंगे ही आपके सामने, आने वाला ही है। अगर आपने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो आप चाहे मर मिटो फिर भी वो भोग आने वाला नहीं है। फिर चाहे आप कुछ भी कोशिश कर लो, जो चीज आपके भाग्य में नहीं है वो तो नहीं है, नहीं आने वाली है। आप कोशिश भी कर लो, जितने भी कोशिश कर लो। मैं कई बार अपनी कथा में दृष्टांत देता हूं कि एक लकड़हारा था, उसकी पत्नी थी और एक छोटा लड़का था। बहुत गरीब थे बेचारे, शरीर पे पूरे कपड़े भी नहीं थे, खाना भी कभी कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। जंगल में लकड़ियां काट के अपना गुजारा चलाते थे, कभी लकड़ियां बिक जाती थी, कभी नहीं बिकती थी। तो ऐसे दिन बीतते थे उनके। अब दरिद्रता के कारण, भूख के कारण शरीर भी एकदम कमजोर हो गया था, कपड़े भी पूरे शरीर पे पूरे नहीं थे, मेला घेला शरीर था। एक बार शिव और पार्वती ऐसे इवनिंग वॉक के लिए निकले थे। अब पार्वती की दृष्टि पड़ी ये परिवार पे, लकड़हारा उसकी पत्नी और वो छोटा लड़का था। ऐसी दशा देख के पार्वती को दया आ गई, अरे बेचारे कितने दुखी हैं, कितना कष्ट भुगत रहे हैं। करुणा आ गई पार्वती को, बोले कि अब हम घूमने लेके निकले, ये जीव बेचारा इतना परेशान हो रहा है, चलो इस पे थोड़ी कृपा कर दे। शिव जी आप थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए उनको। अब शिव जी ने कहा कि पार्वती जी आपकी बात सही है, लेकिन ये स्थिति है उनकी, जो कर्म की गति है, वो उसके भाग्य भी ये लिखा है दरिद्रता, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पार्वती को आश्चर्य हुआ, करे आप तो महादेव हैं, देवों के देव महादेव, अगर आप चाहे तो किसी पे कृपा नहीं कर सकते, उसको अच्छा फल नहीं दे सकते? शिव जी ने कहा मैं अच्छा फल अवश्य दे सकता हूं, लेकिन उसके भाग्य में ये फल है ही नहीं, तो मेरा फल देना निरर्थक हो जाएगा। पार्वती समझ नहीं सके, ये कैसे हो सकता है? कर्म से भी आप छोटे हो गए, कर्म इतना बड़ा है। ये कर्म का सिद्धांत है, उसमें हमारा कुछ नहीं चलता है, इसमें कोई लागवक नहीं चलती। जो कर्म का सिद्धांत है वो तो ईश्वर को भी भुगतना पड़ता है। लॉ इज लॉ, उसमें सब आ जाते हैं। फिर चाहे मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो, कायदा सबके लिए समान होता है। पार्वती जी समझ नहीं सके, उन्हें मुझे ये
अनुभव में नहीं आता। तो बोलो शिव जी ने बोले चलो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, प्रत्यक्ष करके दिखाता हूँ। और शिव जी पर्वत गए उनके पास। शिव जी ने अपना परिचय दिया कि मैं साक्षात शिव हूं, ये पार्वती जी है। और आपकी ऐसी दीन दशा देख के पार्वती जी को करुणा आ गई है, तो उसके कारण मैं आपको 3 वरदान देना चाहता हूं, आप जो चाहे वो मांग लो। अब जैसे ही शिव जी ने अपना परिचय दिया और वरदान देने की बात कही, तब तो तीनों खुश हो गए एकदम। अरे वाह, शिव जी ने हमने दर्शन दिया, अब वरदान मांगने के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले जो लक्कड़हारे की जो पत्नी थी उसने पहला, लेडीज फर्स्ट, पहले मेरा नंबर। शिव जी ने बोला बोलो क्या चाहिए तुम्हें। अब ये जो लक्कड़हारे की जो पत्नी थी वो हमेशा अपने आप को कोसती रहती थी। देखो ये आगे श्लोक में आता है ना, इदम अद्य मया लब्धम इदम प्रास्ते मनोरथम। अरे रे भगवान ने मुझे इतना ऐसा कर दिया, मैं किस परिवार में जन्मी, थोड़ा पैसा होता तो थोड़े हम अच्छे सुखी होते, अच्छे परिवार में मैं जाती, अब मेरे पिता ने कहा मुझे डाल दिया, ऐसे पुरुष से मेरा शादी हो गई, काश मेरा अच्छा रूप होता तो मैं थोड़ी और अच्छी दिखती, तो कोई अच्छा मुझे वर मिल जाता। अब अपने रूप के बारे में ही सतत चिंतन करती रहती थी। अब जब शिव जी ने मांगने के लिए कहा तो उसको पहले अपने रूप का ही याद आया। तो भगवान से कहा कि भगवान आप मुझे वरदान देना चाहते तो मुझे अच्छा रूप दे दीजिए, बस मुझे स्वरूपवान बना दीजिए, मुझे सुंदर देह धारण, मुझे ये शरीर जो मेरा एकदम कमजोर हो गया है, काला पड़ गया है, मुझे रुष्ट पुष्ट और अच्छा देह मुझे दे दीजिए, बस मैं सुंदर दिखूं, ऐसा मुझे कर दीजिए। शिव जी ने कहा तथास्तु। और जो काली कुबड़ी थी, कुब्जा जैसी, शिव जी के वरदान से इतनी स्वरूपवान हो गई, इतनी सौंदर्यवान हो गई। अब इतने में एक राजकुमार का रथ वहां से जा रहा था और राजकुमार की दृष्टि पड़ी, इतना आसक्त हो गया ये रूप देख के, इतना मोहित हो गया, अपने सिपाहियों को कहा कि इसको जरा लेके आओ मेरे पास। सिपाहियों ने ले आए उनके पास। अब ये राजकुमार इतना आसक्त हो गया इसका सौंदर्य देख के, उसने कहा कि आप कोई भी हो, मुझे आपके साथ शादी करनी है, तुम मेरी रानी बन के रहो। अब इसको तो यही चाहिए था। वो लक्कड़हारे की पत्नी ने सोचा कि चलो ये तो राजकुमार मुझे मिल गया, इसके साथ अगर मैं रह लूंगी तो मेरा सारा दरिद्रता दूर हो जाएगी, मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लकड़ी काटने के लिए जंगल में नहीं जाना पड़ेगा, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। वो तो खुश हो गई, राजी हो गई, उसने प्रपोजल स्वीकार लिया, हाँ मैं तैयार हूं, बैठ गई रथ में, चल दी वो तो। अब लक्कड़हारे को ये सब देख के इतना गुस्सा आया कि मेरी बीबी ने मेरे से ऐसा धोखा दिया, मेरे को छोड़ के चली गई, शिव जी से ऐसा वरदान मांग लिया। अब उसको इतना गुस्सा आया, अब शिव जी से बोला कि अभी मेरी बारी, मुझे भगवान वरदान दीजिए। शिव जी ने बोला बोल तुम्हें क्या चाहिए। अब वो लक्कड़हारा ये सब दृश्य देख के उसको और कुछ नहीं सोचा, क्रोध के मारे उसने ऐसा बोला कि मेरी बीबी को आप गधी बना दो, बस पशु बना दो। शिव जी ने कहा तथास्तु। और वो जो सौंदर्यवान थी वो एकदम पशु हो गई, गधी हो गई। अब ये राजकुमार सोचने लगा ये तो कोई भटकती आत्मा नहीं है, प्रेतात्मा तो नहीं है, चुड़ैल तो नहीं है कोई, अभी तो एकदम सौंदर्यवान स्त्री थी, अभी एकदम ये पशु हो गई। रथ के बाहर फिकवा दिया उसको। अब बच्चे की बारी आई। शिव जी ने कहा बोल बेटा तुझे क्या चाहिए। अब माँ की ऐसी दशा देख के बच्चे को, अब माँ के बिना तो रह नहीं सकता, शिव जी से बोला भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ जैसी है वैसी वापस कर दो। भगवान ने कहा तथास्तु। तो जैसी स्थिति में थे वैसे वापस आ गए। देखो इसको ही बोलते हैं भाग्य। इसलिए चाहे आप कोई भी, जो आपके जीवन में जो आपको प्राप्त होना है वो तो होगा ही। इसीलिए तो हम आए हैं जीवन में, कर्म के सिद्धांत से, कर्म के दृष्टिकोण से देखें तो ये संसार में हमारा जन्म का कारण, हमने जो भी पिछले जन्म में जो भी कर्म किए हैं तो उसका प्रारब्ध वो भुगतने के लिए तो हम आए हैं। तो चाहे आप जो भी कर लो, आपका प्रारब्ध आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए उसका स्वीकार कर लो। लेकिन जो आसुरी वृत्ति वाला होता है ये कर्म के सिद्धांत को भी मानने वाला नहीं होता है। उसका तो क्या है, चाहे पाप कर्म जितने भी हो,
बस मुझे पुण्य का फल मिलना चाहिए, पाप का फल नहीं मिलना चाहिए। वो सुक्ति है ना कि आसुरी उसको सब पुण्य के फल चाहिए, मतलब यश चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, धन चाहिए, भोग चाहिए, लेकिन पुण्य का मार्ग वो अपनाने के उसमें आलस्य होता है उसको। उसके लिए सत्कर्म चाहिए, अच्छे कर्म चाहिए, उसमें उसकी रुचि नहीं है, उसको पुण्य के फल सब चाहिए और इसके लिए वो पाप कर्म करता रहता है। इसलिए आशा पाशस्तैर्बद्धा काम क्रोध परायण। अब जितना जितना काम बढ़ता है उतने देखो ये जो देवी और आसुरी जो प्रकृति, आसुरी वही तो भगवान के एक तरह के वो माया है, और ये जो प्रकृति के वश हो जाते हैं तो ये सब उसकी विकृति है। ये प्रकृति की विकृति क्या है? ये लोभ, ये क्रोध, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये सब उसकी विकृति है। और विकृति कब आती है? जब हम उसके वस्तुनिष्ठ हो जाते हैं, मतलब उसको ही श्रेष्ठ मानने लगते हैं, तब ये सब विकृति निर्माण हो जाती है। जैसे शरीर में भी, शरीर को अगर स्वच्छ नहीं रखेंगे पसीना के कारण तो उसमें फुड़ी निकल जाती है, तो ये सब विकृति है। इसके लिए उसको बार बार संस्कार करना पड़ता है। अगर संस्कार नहीं करेंगे तो विकार अपने आप आ जाएंगे। ऐसे ही ये सृष्टि में अगर हम देवी संपदा को बार बार उसका अनुसरण नहीं करेंगे तो ये आसुरी संपदा अपने आप, ये सब विकृति है आसुरी संपदा मतलब। और ये विकृति के कारण फिर हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए इससे बचना चाहिए। काम क्रोध परायणा इहंते काम भोगार्थान मन्यायेनार्थ संचयान। अनेक युक्तियों द्वारा, पापमय युक्तियों द्वारा धन समुदाय को इकट्ठे करने की चेष्टा किया करते हैं। और फिर 13वां, 14वां और 15वां श्लोक, वो जो आसुरी संपदा वाले हैं वो कैसे सोचते हैं और इसकी सारी जिंदगी इसमें बीत जाती है। आज इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्त से मनोरथम, आज इस समय मैंने इतना द्रव्य प्राप्त किया है, आज मेरे पास इतना है, अब कल ऐसा ऐसा करूंगा, ये ऐसा प्लानिंग करूंगा, फिर इतना डबल हो जाएंगे, फिर इतना ये हो जाएगा, फिर बेटा भी कमाने लगेगा तो फिर इतनी हो जाएगी, यहाँ पे इतना संपत्ति लिया है वो, बस इसमें ही वो रमता रहता है। मतलब अपने संसार का केंद्र बिंदु वो धन को ही मानने लगता है बस। अगेन आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो देखो, जो देवी संपदा वाला होता है वो धन का संचय करता है, लेकिन धन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं बन जाता है। लेकिन जो आसुरी संपदा वाला है वो धन के इतना वशीभूत हो जाता है, फिर धन को ही सर्वोपरि मानने लगता है। उसको ऐसा भ्रम हो जाता है कि पैसा ही सब कुछ है, बस पैसा है तो मैं सुखी, पैसा है तो मैं ऐश्वर्यवान, पैसा है तो मैं सबका राजा, पैसा है तो मेरे से सब काम हो जाएंगे। ये उसकी गलत धारणा हो जाती है और उसके लिए सतत पुरुषार्थ करते रहता है। फिर आज हम देखें तो हमारी जो वृत्ति है, हमारा पुरुषार्थ ज्यादा हम ये धनोपार्जन के लिए तो करते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं कि धन का उपार्जन नहीं करना, धन आवश्यक है, लेकिन इतना भी आवश्यक नहीं है कि फिर उसके बिना हमारा जीवन चले ही नहीं। अगर आप सच्चे भक्त हैं, अगर आप सच्चे ज्ञानी हैं, अगर आप सच्चे कर्मी हैं, तो वो तो अनायास ही मिलेगा। भगवान आपको किसी को भी भूखा नहीं देखते। जब दंत न थे, जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत दिए तो अन्न न दे। लेकिन हम भरोसा ही हमने भगवान पे छोड़ दिया है। भक्त कभी फिक्र नहीं करता क्योंकि वो तो भगवान बैठा है। अगेन नरसिंह मेहता देखो, बार बार भगवान कहते हैं ना कि अनन्यास चिंतयन्तो तो माम। जो सच्चा भक्त होता है वो कभी धन के पीछे भागता नहीं, धन उसके पीछे भागता है। अगर आप भक्ति के सच्चे उपासक है, आप सच्चे भक्त हैं, तो सब भगवान अपने पीछे पीछे लगा देगा। क्योंकि भगवान ने खुद कहा योगक्षेमम वहाम्यहम्, हम उनके योगक्षेम का वहन मैं करूंगा।
तो फिर क्यों उसको चिंता करनी चाहिए। लेकिन जब ये वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ न होते हुए वस्तुनिष्ठ बन जाता है, जब आसुरी संपदा हावी हो जाती है, फिर धन को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं। फिर आज इतना है, भविष्य में इतना हो जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। और ये धन ऐसी चीज होती है कि वो कभी भी संतुष्टि का कारण बनती नहीं है। जिसके पास 100 है उसको 1000 की अपेक्षा रहती है, जिसके पास 1000 है तो उसको 10,000 की अपेक्षा, 10,000 को लाख की। कभी संतुष्टि आती है क्या? नहीं, और बढ़ना चाहिए, और बढ़ना चाहिए, और बढ़ना चाहिए। फिर प्रतिस्पर्धा हो जाती है, इससे तो मेरा धन अधिक होना चाहिए। अगर हमारे पास धन है और दूसरे के पास उससे अधिक है, तो फिर हमारे धन की कोई वैल्यू नहीं, तो और मेहनत करता है, बस इससे और आगे निकल जाओ, इससे और आगे चले, इससे स्पर्धा शुरू हो जाती है फिर। और असौ मया हत शत्रु हनिष्ये चापरानपि, इसको तो मैंने बात बता दिया, उसको तो मैंने मार दिया, अब वो बाकी है, अब उसको भी मैं बस थोड़ा ये है मौका देकर उसको भी मैं पछाड़ दूंगा। बस इस ऐसी चेष्टा रहती है उसकी। ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। फिर धन के मद के कारण अपने आप को इतना, अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। आड्यो अभिजानाव अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मैं, अरे मेरे समान कौन है। यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिताः। धन और कुल को भी मेरे समान दूसरा कौन है। मैं धनी, मैं सुखी, मैं राजा, मैं भोगी, ऐसे ऐसे बस मद में मैं जैसे बकरी की तरह वो करते रहता है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। लेकिन आप तात्विक दृष्टि से देखें, देखो चिंतन करेंगे तो धन किसका हुआ है और किसका होने वाला है, कभी भी नहीं। ये हमारी भ्रांति है कि ये मेरा धन है। धन कभी किसी का हुआ ही नहीं और होने वाला भी नहीं। जिसको हम संचय करने के लिए इतना पुरुषार्थ करते हैं, कभी कभी वही धन हमारी मृत्यु का कारण भी बन जाता है। आज जितने भी झगड़े होते हैं वो धन के कारण होते हैं, जमीन के कारण होते हैं। और जो लोभी होता है इतना धन संचय करता है, इतना धन संचय करता है, फिर उसको भुगतने की बारी नहीं आती। फिर वो जब भुगतने की बारी आती है तो शक्ति नहीं रहती है। फिर पहले आदमी इतना पुरुषार्थ करता है धन संचय के लिए और फिर धन हो जाता है, फिर शक्ति नहीं रहती है। फिर बोलता है कि रोटी खानी है तो बिना घी की खाओ, मिठाई को तो छूना ही नहीं है क्योंकि डायबिटीज हो गया है। अब वो भुगत भी नहीं सकता, खर्च करे तो भी कहां करे। न इंद्रियों में इतना सामर्थ्य रहता है, लेकिन वो आशा तो रहती है मुझे ये करना है, ये करना है, लालसा बनी रहती है। फिर छिप छिप के खाना पड़ता है, फिर कोई देख ना पाए इसलिए फ्रिज में से कुछ मीठा का टुकड़ा ले ले, क्योंकि वो भोगों के परवश हो गया है। फिर उसके बिना उसको चलता नहीं है। फिर और उसमें रोगाधीन हो जाता है। और जो भी आप, वो भी एक बहुत अच्छी सुक्ति, भोगे रोग भयम, जितना भोग भोगेंगे उतना रोग और भी बढ़ता जाएगा। और जो हम प्लानिंग करते हैं, इतना धन संचय करते हैं, फिर हम तो भुगतने के लिए रहते नहीं है, फिर हमारी अगली पीढ़ी उसको फिर उपभोग करती है। इसलिए कहा ना, सुभाषित बात ने बहुत अच्छा कहा, धनानि भूमो पशवश्य गोष्ठी भार्या गृह द्वारी जन श्मशाने। हम धन इकट्ठा करके रखते हैं, वो कबाट में पड़ा रहता है, देख के हम सुखी हो जाते हैं। बस कभी कभी देख के हाँ इतना है, इतनी गठड़ी है, इतनी गठड़ी है, अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। लेकिन गठड़ी वहां का वहीं रह जाती है। फिर पुराने जमाने लोग गाड़ते थे धन को, आज लॉकर में रखते हैं। और आप देखेंगे लगभग जो बैंक में लॉकर होता है अंडरग्राउंड ही रहता है, सब नीचे के ऊपर। तो लॉकर में या जमीन में जहां भी गाड़ा होगा, जहां भी रखा होगा, धन वहां का वहां ही पड़ा रहता है। जिसके लिए हम इतनी सारी मेहनत करते हैं, इतनी सारी पूरी जिंदगी हमने खर्च दी इकट्ठा करने के लिए, कोई भी पैसा साथ में आया कि चलो अब जिसने हमारे लिए इतना प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया, जरा उनको दे आए जरा। कोई वहां का वहां पड़ा रहता है। धनानि भूमो पशवश्य गोष्ठी, पशु पक्षी। अब
पुराने जमाने में गाय, बैल, घोड़ा, जिसके पास साथी रहता तो चवरबंदी कहा जाता था। ये सब समृद्धि के साधन थे। आज जमाना बदल गया, आज गाड़ी है, लग्जरी कार है, जितनी भी आप कारें इस्तेमाल करो सब वहीं के वहीं पे पड़े रहती है। भार्या गृह द्वारी, अरे मेरा ऐसा इतना बड़ा परिवार है, मेरा इतना ये सब है, वो भी परिवार वहां का वहां ही रह जाता है। स्त्रियां घर के द्वार तक, बात बात तो वहां पे, पर स्त्रियों को स्मशान में भी आने का हिंदू संस्कृति में नहीं आते स्त्रियां। जन श्मशान है, जो अपने लोग हैं, अपने मित्र वर्तुल के होंगे, सगे संबंधी, वो स्मशान तक आते हैं। अच्छा, देह मेरा तो नहीं, जिसके देह के लिए इतना लालन पालन करते हैं, इतने सजाते हैं, परफ्यूम पाउडर सब डालते हैं, जितनी भी स्वस्थ रखने की कोशिश करो, आप एक्सरसाइज करो, जिम में जाओ, लेकिन ये शरीर का स्वभाव है, जीर्ण होना है उसको। शीर्यते शरीर, दिन दिन में वो क्षीण होता ही रहता है, अंत तो गत्वा नश्यति, नाश होना ही इसका स्वाभाविक है, आप चाहे लाख कोशिश कर लो। और जब देह जाता जाता है तो मेरा देह, वो देह कहां जाता आता है? अग्नि तक। देहश्चितायाम, तो अपने साथ कौन आने वाला है? कर्मानुगो गच्छति जीवैका, सिर्फ हमारे कर्म ही हमारे साथ आए, वही हमारा सच्चा धन है, वही हमारी पूंजी है। लेकिन जो आसुरी संपदा वाला है वो ये समझ नहीं पाते हैं, और बस ये धन को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेता है और उसके अधीन हो जाता है, और वो धन के दास हो जाते हैं। इसलिए फिर अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता। तो 13, 14 और 15वां श्लोक, बस वो अपने शेख चिली के विचारों में इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, प्लानिंग करता रहता है, और प्लानिंग वैसा का वैसा रह जाता है, और वो सब यहाँ का यहाँ रह जाता है। तो आढ्यो बिजनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो में, यहाँ ये धन के कारण अपने आप को बहुत विद्वान समझने लगता है, बहुत ज्ञानी समझने लगता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। उसे ऐसी भ्रांति हो जाके ये धन से मैं कुछ भी कर सकता हूं, लोगों को पीड़ित करने के लिए पैसे के जोर पे वो और अन्याय करता है, और बुरे कर्म करते हैं, सज्जनों को भी वो छोड़ता नहीं है, सब मेरे वश में होने चाहिए, ऐसी मिथ्या वो अभिमान करता रहता है। तो आढ्यो भी जनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, मैं धन से संपन्न हूं और वंश की अपेक्षा से अत्यंत कुलीन हूं, अर्थात 7 पीढ़ियों से श्रोत्र आदि गुणों से संपन्न हूं, ऐसा अब मेरे जैसा कौन है, ऐसा मोहित होता रहता है। तो ये सब बातें आसुरी संपत्ति के बताए हैं। फिर 16वां, 17, 18वां अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, हम कल आके देखते हैं, समय हो गया है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।